हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज का स्टॉक जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इसके बारे में हम कम्प्लीटली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कम्प्लीटली इन द सेंस कि भाई इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, पहले फंडामेंटल भी मैं आपको इसका फंडामेंटल भी बताऊँगा और आपको इसका टेक्निकल भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। जैसे कि ये 2023 में इसका आईपीओ आया था, जो लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ये 262 इसने जो हाई मारा था, ओपन हुआ था 262 और लो था 214 के आसपास, मतलब 2144। जब नेक्स्ट टाइम में 214 के आसपास आया तो देख सकते हो इसने एक 382 के आसपास का हाई मारा था। अब उससे देख लो भी कम्प्लीटली डाउन आ गया। यदि हम बात करें इसकी परसेंटेज ऑफ डाउन, यदि आप यहाँ से आप देखोगे, ये मोस्ट प्रोबली 40% के आसपास, मतलब 38% के आसपास डाउन आ चुका है, जहाँ से इसने ऑल टाइम हाई मारा था। अब मेरा मानना है कि ये कम से कम ज़्यादा नहीं गंदा, यहाँ तक डाउन आ सकता है मोस्ट प्रोबली। मतलब कि जो इसका ये लो है, इस लो से भी नीचे यहाँ तक आ सकता है। यदि एक बार और मैं इसको मार्क करूँ, ये मतलब इसका हाफ हो सकता है यार, कहने का मोटिव मेरा ये, इसका हाफ हो सकता है। मतलब अभी यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ से यदि मैं इसको मार्क करूँ, यहाँ से इसको मार्क करूँ, तो ये कितने पॉइंट और डाउन आ सकता है, मोस्ट प्रोबली 70 पॉइंट और डाउन आ सकता है यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या रहेगा, क्योंकि अभी इसने क्या किया था, जो अपना मंथली का वीकली का, ये मंथली का टाइम फ्रेम था ना, इस मंथली के टाइम फ्रेम पे आके इसने क्या किया था, इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, जो वीकली पर बहुत अच्छा जोन बना रहा था। यदि हम बात करें इसके मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम में इसने जस्ट एंट्री दी है अपने को, ये वाली, ये जस्ट एंट्री दी है। ठीक है, तो ये जैसे ही अपने इस टाइम फ्रेम को तोड़ेगा, ये वाले मतलब जो अपना मंथली का ये जोन है, जैसे 225 के नीचे जाएगा ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से डाउन आ सकता है, या फिर ये यहीं से चल सकता है। पहला रीज़न तो ये है कि ये यहीं से चल सकता है, ये इसके लो तक आएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से बहुत अच्छा। दोस्तों, ये भी एक मल्टी बैग स्टॉक है दोस्तों, नो डाउट। इसकी फंडामेंटल पे जाएंगे ना, तो आप लोग देखोगे कि यार बहुत अच्छा, क्योंकि इसने एक टाइम पर जो इसका आरओसी था बहुत तकड़ा था। इसने कहते ना कि जिसने भी इसको इन्वेस्ट किया होगा ना, तो उसके बारे न्यारे कर दिया, जिसने मोस्ट प्रोबेबली यहीं कहीं बाई किया होगा। जैसे मैंने इसको बाई किया था 232 के आसपास, मतलब मैंने यहीं कहीं बाई किया था, और मैंने 264 के आसपास इसको एग्जिट किया था, मतलब यहीं कहीं एग्जिट किया था। उसके बाद देखो इसने क्या तकड़ी रैली बनाई है भाइयों, देख सकते हो कंटिन्यूसली हाई पे चला। मतलब उसके बाद देख लो अभी पिछले मतलब पिछले एक साल तो नहीं, पिछले 8 से 9 महीने के अंदर अंदर ये कितना डाउन आ गया, आप देख सकते हो 35% के आसपास डाउन आ गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक इसके नीचे आएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा अपने लिए बहुत अच्छी खासी, जो अपने कहते हैं ना 10K को कितना बना देगा, मोस्ट प्रोबेबली ये बना देगा 120, यानी कि 120 इंटू में 5, 1 2 3 4, सॉरी 5 नहीं 4, तो ये अपने 120 को बढ़ा देगा 12 लाख रुपए। ये मोस्ट प्रोबेबली कितने साल में, ये 5 से 6 महीने के अंदर अंदर। दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। मानना क्यों है वो अभी आप लोगों के सामने अभी जस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा ना, तो आप लोग देखोगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भाई इसका कोई देखने का मोटिव नहीं। देखो ये गिरता ही आ रहा, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पर अभी गिर ही रहा। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बाउंस बैक आ सकता है। तो मैं इसमें थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा अच्छा खासा हमको लो रेट पे मिलने की कोशिश करेगा। मतलब देखो पहला लेवल तो अपना यही है, जिसका ये बॉटम है, ये बॉटम है 203 पे, कि आप इसको 203 पे खरीद सकते हो मैं। और उसके बाद यदि ये और नीचे गिरा तो भाई ये 164 या 165 तक भी जा सकता है, मतलब यहाँ तक का भी लेवल इसमें देखने को मिल सकता है यदि एक बार डाउन आ गया। मैं तो उम्मीद करूँगा कि भाई ये 100 तक भी आ जाए, ठीक है, लेकिन बट 100 तक आने के लिए मुश्किल है, लेकिन आ गया तो अच्छी बात है। क्योंकि जब ये खुला था, खुलने के तुरंत बाद यदि मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये सीधा इसने देखो सीधे लोअर सर्किट ही बिठाए थे,
यहाँ पर 5% का डाउन, यहाँ पर 5% का डाउन, मतलब कंटिन्यूसली 3 दिन लोअर सर्किट किए। लोअर सर्किट इसलिए थे क्योंकि भाई ये रिलायंस के अंदर था, तो रिलायंस के अंदर से मतलब एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के कारण बोला था कि भाई रिलायंस अपने अपने स्टॉक निकालोगे, उसमें होल्डिंग नहीं रख सकते, तो उन्होंने सीधा डाउन करा, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन ये इसका ओपनिंग प्राइस माने तो इसका ओपनिंग प्राइस 203 ही था, यही था इसका ओपनिंग प्राइस ये बड़ा। तो यहीं से देखो भाई ये इसने एक बहुत ही शानदार रैली दी है। यदि आप इसकी शानदार रैली को देखो, दोबारा भी इस 200 मतलब 200 वाले लेवल पे आया तो एक रैली दी सेम उसके लेवल तक 260 तक की, फिर दोबारा फिर उसी लेवल पे आया। उसके बाद देखो इसने अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। अभी इसके बाद देखो ये सेम इसके पास अप्रोच कर रहा है। अभी हम बात करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी स्टॉक में आपको 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना रहा। मेरे हिसाब से यदि आप इसमें 10K क्वांटिटी खरीद लोगे ना, 10,000 क्वांटिटी खरीद लोगे भाई, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना किससे, 400 से। मतलब इसका ये रिजल्ट है, आपके वैल्यू को कितना बढ़ा देगा। मैं आप लोगों के सामने 0 लिख देता हूँ, आ रहा है। उसके बाद आप लोग इसको काउंट कर लेना कि हाँ भाई ये मेरी वैल्यू को कितना बढ़ा देगा। 40 लाख बढ़ा देगा भाई साहब, ये 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर 1 ईयर के अंदर ये आपकी वैल्यू को, यदि आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली 10 लाख, तो ये आपकी 10 लाख को 4 गुना कर देगा 1 साल के अंदर अंदर। मतलब इसके अंदर इतना तगड़ा पोटेंशियल है दोस्तों, समझ रहे हो। लेकिन बट अभी ये डाउन आ रहा, तो कोई ना, मोस्ट प्रोबेबली भगवान से दुआ करो कि ये डाउन आए। मेरे टेक्निकल के अकॉर्डिंग तो भाई इसको ये जो ये लेवल बनते जा रहे हैं ना, इन लेवल से ये बाउंस बैक मार जाएगा। ये बड़े लेवल से, जैसे ये एक लेवल बना है, ये एक लेवल ये बना है, यहाँ से बाउंस बैक मार जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ये लोएस्ट प्राइस पे मिले, लोएस्ट प्राइस पे मिल गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज भाई देखते हैं, हम इसमें क्वांटिटी तो खरीदेंगे, बाकी वो बाद की बात है। लेकिन अभी हम फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फंडामेंटल ऑलरेडी मैं स्क्रीनर की जो एप्लीकेशन है, जो साइट है, उसको यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अभी 244 पे अभी करंट मार्केट प्राइस है इसका। देख लो 5% के आसपास डाउन हुआ था ये लास्ट टाइम, जो 24 जनवरी को था। अभी तो क्लोज प्राइस है, मतलब मार्केट बंद है। तो यदि मार्केट कैप देखो ना भाई साहब, ये कम से कम भी 100,000 के करीब कंपनियां खा जाती है, इतनी मार्केट कैप है। टीवीएस मोटर की कंपनी से भी ज़्यादा, मतलब इसकी जो मार्केट की कैप है, करंट मार्केट है। आप लोगों को प्राइस इसका हाई लो आपको पता है 395, 382 बोला था, लेकिन 395 इसने हाई मारा था, बस इसका ऑल टाइम हाई था जो, ठीक है। और 240 इसका लो मारा अभी तक है, लेकिन अभी अपने लो के जस्ट पास में ही पहुंच रहा है 244 पर, लेकिन अभी इसका लो है 240। तो कहने का मतलब है, तो जो सबसे सोचने वाली बात है, जो स्टॉक का पी है ना, ये है सबसे बड़ा। तभी मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। स्टॉक का पी प्राइस पर नहीं देखो 96, समझ रहे हो। तो भाई ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो ये थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 30 तक के आसपास होना चाहिए। 30 यदि मैं इसके कोई पीयर स्टॉक के बारे में बताऊँ ना, जैसे मान के चलो हमने पहले स्टॉक जियो फाइनेंस के बारे में, बजाज फाइनेंस के बारे में बात किया था ना, तो बजाज फिनसर्व के, बजाज फाइनेंस ये वाला नहीं, ये वाला नहीं था अपना था वो, इसमें भी शो नहीं हो रहा। चल इसको बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस का पी देखो 30 के आसपास है, और इसकी मार्केट कैप 4 लाख है, लेकिन इसका पी देखो कितना, समझ रहे हो। तो इसका पी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हमको वो डाउट है कि भाई ये और डाउन आ सकता है, ठीक है। और यदि आरओसी देखिए, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देख सकते हो 1%, क्योंकि अभी रिजल्ट बहुत गंदे दे रहा भाई साहब ये, मतलब 40% के आसपास डाउन आ गया अपने प्राइस से यार। 200 300 400 से सीधा 250 पे आ गया यार। 50% ही मान लो, 50 नहीं तो देख लो। तो कहने का मतलब भाई इसमें थोड़ा और करेक्शन आएगी तो अच्छी बात है। डिविडेंड अभी दे नहीं रहा, डिविडेंड तो भाई साहब कंपनी का रूल होता है दे या नहीं। फेस वैल्यू 10 रुपये, तो कहने का मतलब आप लोगों को पता फेस वैल्यू 10 है, तो ये स्प्लिट होने के चांसेस भी, मतलब स्प्लिट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो फेस वैल्यू आपको लोगों को बता देगी, ठीक है। उसके बाद इसके प्रॉन्स देखते हैं। प्रॉन्स क्या है, कंपनी है रिड्यूस डेब्ट, ठीक है, जो उसके डेट है उनको रिड्यूस कर रही है, मतलब इसका प्रॉन्स अच्छी बात है ये। लेकिन बट इस जो भी इसके प्रॉन्स एंड कॉर्नर पर ज़्यादा विश्वास भी मत करना है, क्योंकि ये सारे सिस्टम मशीन जनरेटेड है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर, बट ये थोड़े एक्यूरेट भी रहते हैं, ठीक है। अगला प्रोडक्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है, मतलब डेट फ्री है। जो स्टेक का ट्रेडिंग है, मतलब 1.13 टाइम ऑफ इस बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू से मतलब 1 ठीक है, मतलब इतना थोड़ा हो ज़्यादा होता तो अच्छी बात होती, लेकिन बट नहीं, क्योंकि भाई
मोस्ट प्रोबेबली अभी इंटरेस्टेड नहीं है लोग इसके अंदर। तो सबसे इसका इसका मोटिव ये है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इतना बस भाई। जब ये कहते हैं ना, जब इसका आईपीओ आया था, जब मतलब ये कंपनी बनी थी, मतलब कंपनी तो पहले से बन चुकी थी, बट मेन मोटिव क्या था कि जब ये लिस्टेड हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग तो ये घना कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उसके बाद कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम द ये इतने डेज से, मतलब ये देखो मतलब काम अच्छा कर रही है भाई, प्रॉम्स इसका जो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप इसका वो देखो सिस्टम जनरेटिव भाई डिविडेंड नहीं देता वो, नो इस वाली बात है। और रही बात यदि आप इन स्टॉक को देखो, जितने भी इसके जो पेयर्स कंपेरिजन में वो सारे फाइनेंस सेक्टर से है, नॉन फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सभी स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो कि भाई बजाज होल्डिंग का प्राइस 11,000 चल रहा है। और यदि इसकी मार्केट कैप देखो एक बार, मार्केट कैप देखो 1,25,000 है। मैंने बोला था ना इसकी बहुत सारी कंपनियों खा जाता है। और यदि इसकी बात करें तो भाई साहब 1,55,000 आ, लेकिन इसकी वैल्यू है 244। यदि आप इसमें 10 साल के लिए होल्ड कर लेना, 10 साल चल ठीक, जो ज़्यादा बोल दी, 5 साल के लिए आप लोगों ने इसमें होल्डिंग बिठा दी ना, तो भाई साहब और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छा आ रहा है। क्वार्टरली भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यदि देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन नेट प्रॉफिट अपना मायने रखता है। यदि नेट प्रॉफिट देखोगे 295 करोड़ है भाई साहब लास्ट दिसंबर का। यदि आप देख सकते हो 295 करोड़ है। 1 करोड़ में भाई साहब लिख रखा है कंसोलिडेटेड फिगर इन करोड़, जो भी है फिगर करोड़ में, ठीक है। तो ये देखो 295 मतलब सब कुछ टैक्स टूक्स कटने के बाद इतना भाई साहब इसका प्रॉफिट है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ काट पीट के भाई ये इतना बचत, ठीक है। उसके बाद यदि प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस देखो तो आप लोग ये मतलब इसको थोड़ा अलग से भी डिवाइड करके आप देख सकते हो। मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको देखना कि भाई हाँ नहीं प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब जो भी है इसके सारे सेम है, मतलब अच्छे है, मतलब कहने का मतलब देखिए, ठीक है। और यदि बात करें इसकी बैलेंस शीट भाई देख, बैलेंस शीट का क्या है कि बैलेंस शीट में जो आपको लाइबिलिटी जो एसेट मिलते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली सभी के कॉमन रहते हैं। कॉमन मतलब कि भाई हाँ उसको मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसी चीज़ को, कि हाँ भाई हमारे पास लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी एसेट को ज़्यादा शो करते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज को कम दिखी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है किसी भी स्टॉक के अंदर लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है, तो लेकिन वो बट जो बैलेंस शीट है उसकी जो एक्चुअल बैलेंस शीट देखनी है ना आप लोगों को, तो आप लोगों को इसके साइट पे जाके मिलेगी। लेकिन इसमें तो आपको सारी चीज़ मोस्ट प्रोबेबली कौन है, आप देखो 142 222 देख लो सेम ही है, मतलब कहने मतलब इसमें सब। और यदि बात करें हम इसके रेशो की, मतलब कितने दिन में इसका डेट हो, मतलब देखो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो इसके जो डेथ था उसने कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया, कम्प्लीटली के पूरी डेट फ्री है, देख लो डेट फ्री है, देख लो कम्प्लीटली डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मतलब भाई इसमें कुछ वो नहीं है खामी। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो अभी हल्का फुल्का, कहते हैं ना कि इतनी मार्केट की कैप है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका जो कैश फ्लो है वो कम है। जैसे इसका 56 है, मतलब नेट कैश फ्लो यदि आप देखोगे मतलब 11 करोड़ ही है। यदि हम एक स्टॉक की और बात करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे बजाज की बजाय मैं इसमें सर्च करता हूँ बजाज होल्डिंग्स, बजाज प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये रहा। एक बार मैं इसमें आपको बस उसका कैश फ्लो दिखाऊंगा। देखो इसका भी स्टॉक देखो 109 रुपये पे आ गया, इसका भी मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया गया। मैं इसको 80 के आसपास इसको आपको बोल रहा हूँ कि आने दो इस 80। यदि मैं इसका कैश फ्लो दिखाता हूँ आपको, पहले इसकी मार्केट कैप दिखा देता हूँ, 90 करोड़ है ना, ठीक है। और ये अभी बात करते हैं हम इसकी कैश फ्लो ये रहा, देखो इसका कैश फ्लो -30 करोड़ है। मतलब यहाँ से 313 करोड़ से -30 करोड़ पे आ गया, समझ रहे हो। तो कंपनी कितनी बढ़िया आप देख सकते हो इसके। लेकिन इसका भी स्टॉक पीई ये यार, लेकिन इसका जो आरओसी है थोड़ा ठीक है, पहले 10 था अभी कम हो गया, ठीक है। लेकिन बट कहने का मोटिव क्या है कि इसका भी अभी जो पीई है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, ये भी 30 के आसपास आएगा, तब थोड़ा अपने को रहेगा, तब तक हम इसमें खरीदारी करते रहेंगे। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर रखा है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ ये वीडियो भी जाके देखना। लेकिन बात आज तो हम जियो फाइनेंस की कर रहे हैं, तो देखो तो इसका कैश फ्लो मतलब मेरे हिसाब से जितनी इसकी मार्केट कैप है तो इतना कैश फ्लो बहुत कम है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। बट ये कोई चिंता का विषय, इसमें भी कोई चिंता का विषय नहीं भाई, मैं इतनी बड़ी मार्केट कैप है तो कोई ना कोई तो इसमें वो करागा। और बात करते हैं इसके जो सबसे बड़ा जिसमें हम इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग देखो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है एकदम जगह ना, देखो जब ये हुआ था तो 17% थे, उसके बाद सीधा आज 24% है। मतलब इतना तो जो प्रमोटर्स है ना वो भी नहीं हुए कि देखो प्रमोटर्स के देखो 46% था और ये 47 ही हुआ दिसंबर तक।
लेकिन जो मेन रीज़न क्या है कि जो FIN है उसने अपनी स्टॉक को 5% के करीब सेल कर दिया। हाँ देखो 21% आई, अभी 15% के आसपास अभी बचा हुआ है। और जो DI की बात करें, DI ने भी हल्का, जो अपने डोमेस्टिक है उन्होंने भी हल्का फुल्का इसको थोड़ा चेंज किया, लेकिन जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर है जो बंदे हैं तो उन्होंने तो उसमें भाई खरीदा ही थोड़ा बहुत। देखो जो इसके एम्प्लॉयज़ है जो भी है तो उसने थोड़ा बहुत इसमें खरीदारी की है। तो और पब्लिक भाई, पब्लिक तो मज़े दे रही है भाई साहब। देखो सितंबर में 39 लाख शेयर होल्डिंग पे थे, अभी 49 लाख शेयर होल्डिंग पे। मतलब कहने का मतलब भाई, यदि आप लोग बात करो होल्डिंग की से, तो मतलब इसके कंपैरिजन में FII जो FII है इसने इसको सेल किया। इसके अलावा बाकी भाई ये कहते ना +1 है भाई, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई इसकी जो आपको रिपोर्ट पढ़नी है या फिर कुछ भी आपको देखना ना, तो यहाँ पर आप आके देख सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। देखो अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन, ये मतलब इसमें रेटिंग भी आ जाती है जो भी है। अरे इसका देखो ये जियो ब्लैक रॉक के साथ भी इसका मर्ज होने वाला, तो देखते हैं भाई वो क्या क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं इसकी, तो अब आप इतना ज़्यादा नहीं जाते। और इसकी मतलब रेटिंग्स भी आती है, अभी नहीं है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी भाई इसकी रेटिंग्स क्या, मतलब किस वजह से क्रिसिल रेटिंग देता है। जैसे कोई भी मतलब बहुत से बड़े बड़े जो इसकी रेटिंग देते हैं, तो उसकी रेटिंग क्या होता है। इसका जो सब्सिडरी नाम भी आप देख सकते हैं, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि हल्का फुल्का थोड़ा सा डाउन आ जाए तो भाई मज़े ही आ जाएंगे। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस भाई। इसका यदि मैं 10 में से बोलूँ ना कि भाई कितने नंबर देने चाहिए, 10 ऑफ 9। 10 ऑफ 10 में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और गिर जाए भाई, ठीक है। सीधी सी बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 180 160 यहाँ तक चला जाए, लेकिन यहाँ तक क्या पता नहीं जाए। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे को खरीदारी करनी है तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। 240 से भी खरीदारी कर सकते हो। थोड़ा बहुत वो डाउन आओ तो मतलब हल्के हल्के थोड़े थोड़े करके इसमें खरीदारी कर सकते हो आप इसके अंदर। मेरे हिसाब से भाई ये डाउन आ गया तो मज़े है, नहीं आया तो भाई साहब जो जिन्होंने जिस प्राइस पे खरीद रखा है उसके मजे है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा इसके अंदर खरीदारी के लिए। बाकी भाई बात है ये भाई कहते हैं ना बेस्ट स्टॉक है। जैसे मैंने उसको बोला था ना जियो, उसको सॉरी बजाज को, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को, तो सेम ये भी भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अकॉर्डिंग ये भी भाई दी बेस्ट होगा। वैसे इसकी बजाज की मार्केट कैप ये कितने 90 करोड़ है, 90,000 करोड़ है। और इसकी 15503 मतलब 1,55,306 करोड़ है भाई इसकी मार्केट कैप। तो आप देख सकते हो कि भाई इसका क्या, बस इसका रिटर्न कैपिटल इस ROC बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये थोड़ा इसलिए क्योंकि भाई इसमें ये FII ने भी सेलिंग किया, थोड़ा बहुत इसके नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत से फैक्टर काम कर रहे हैं। बट अभी ये चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टिंग का, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करने दो डे टाइम फ्रेम पे। यदि थोड़ा बहुत और गिरता है तो हमको तो मज़ा आएगा। ये भी 4% के आसपास गिरा, तो मैं चाहता हूँ कि भाई 120 तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। यदि हमारा ये रहा 120 यहाँ तक का आ गया तो हम इसको ज़रूर खरीदेंगे भाई। खरीदूंगा तो मैं 160 पे भी, ये कहाँ गया 160, इस पे भी खरीदूंगा और इस पे भी खरीदूंगा। मतलब मेरे 2 प्राइज़ है, इन 3 प्राइज़ों पे मैं इनको खरीदूंगा भाई, ठीक है। यहाँ से खरीदना स्टार्ट करूँगा, 200 से खरीदना स्टार्ट करूँगा और 100 तक खरीदूंगा भाई इसको। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी एवरेजिंग आ जाएगी, तो 150 के आसपास एवरेजिंग आ जाएगी। तो भाई 150 के आसपास की एवरेजिंग के साथ हम इसको कम से कम 3 से 4 साल तक होल्ड करेंगे भाई। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, तो ये इसकी कैपेसिटी तो भाई 1K होने की है, ठीक है। तो वो होगी, जब होगी तब देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। बट अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखो, जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई जो आप कुछ भी कैपिटल एम्प्लॉय कर दो भाई, मैं बता रहा हूँ ना 3 से 4 साल में आपकी कैपिटल को इतना गुना कर देंगे कि यार आप सोचोगे यार बहुत है, अरे बहुत है यार, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, ऐसा है, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।